जो लगातार राहुल गांधी बिहार को लेके सीरियस नजर आ रहे हैं, चुनाव को लेके कह रहे हैं कि भाई जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने ईवीएम हैक करी, जैसे धांधलेबाजी करी बिहार महाराष्ट्र चुनाव में, सेम वही स्थिति बिहार में होने वाली है। ये लोग ईवीएम हैक करने वाले हैं। ईवीएम की बात जैसे होती है, ईवीएम की बात जैसी होती है, मैंने लोकसभा के चुनाव में बोला था कि इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। तो इनका ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये राहुल गांधी वो एक्सपायर रॉकेट है जिनको लगातार पूरा विपक्ष और कांग्रेस लॉन्च करने का प्रयास करता है, ये हमेशा फुस हो जाता है। ये है ना, ये उनके समर्थक और उनके चमचों के लिए दो लाइन है। उनके चमचे कहते हैं 56 साल के उम्र में खुद को युवा बताकर बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें नादान हो तुम, ये जवानी नहीं है। और इटली के बाद डांसर का बेटा है वो, उसकी अम्मा कोई झांसी की रानी नहीं है। ठीक है, तो ये जितने लोग हैं ना, राहुल गांधी युवा है। अरे यार, 4-5 साल के बाद उनको पेंशन लगने वाली है। अगर तुमको अभी भी युवा लग रहा है, और पेंशन के तौर पे मैंने बोला भी था, 56 साल में उनको 4 साल के बाद उनको 2 पेंशन लगेगा, पहला वृद्धा पेंशन, दूसरा रंडवा पेंशन। तो जब दोनों पेंशन उसको लग जाएगी, अगर बिहार में जो सरकार बनाएंगे, फिर उनको कहता है बिहार क्राइम स्टेट है। अगर आपको सुनने में आया होगा, कल उन्होंने क्या कहा, बिहार क्राइम स्टेट। अगर क्राइम कैपिटल बिहार होता तो राहुल गांधी आज हमारे घर के दरवाजे के अंदर बंद होता और हम सोनिया गांधी से फिरौती मांग रहे होते। अगर क्राइम कैपिटल होता, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के होने के नाते मैं राहुल गांधी को बस एक ही चीज कहता हूँ, थू तुम्हारे मुंह पर, अगर तुम वोट मांगने आ गए तो। ये वही लोग हैं जो यूपीए के सरकार में राम भक्तों पर गोली चलवाया करते थे, ये ऊपर में इनकी दादी बैठ कर तमाशा देख रही थी। तो ये इन लोगों को बिहार की जनता चुनेगी। इंडिया अलायंस वाले कह रहे बिहार में बाहर है, तीन युवाओं की बाहर चल रही है इस समय, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। हरियाणा में चल रही है आंधी, इस बार आ रहा राहुल गांधी। सुने थे कि नहीं सुने थे? जिलेबी की फैक्ट्री सुने थे कि नहीं सुने थे? तो ये बिहार में बाहर है, पप्पू की सरकार है, कहाँ से आप सुन रहे हैं? ये सब जितना नौटंकी है, ये कांग्रेस और समर्थक। कभी कभी तो राहुल गांधी ऐसा बयान इसीलिए दे देता है कि हमारे जो थपड़ी पीटने वाले हैं, जो हमारे चप्पल ढोते हैं, ये शशि थरूर जैसे लोग जो उनका चप्पल ढोने का काम कर रहे थे, आज वो चले गए तो कहते हैं कि वो पुजवा बदल गए ले, छोड़ी के कहाँ चल गए ले, वही वाला बिहार में जो गाना चलता है, ये वो वाइब लगता है। अब तो राहुल गांधी को तेज प्रताप यादव से जलन होने लगी कि 56 साल में हमको एक नहीं मिल रहा है, तुम तलाक पे तलाक दिए जा रहे हो, है ना। ये जितने नौटंकीबाज हैं, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी और गठबंधन में दिखेंगे। उधर पाकिस्तान को कुछ बोल दीजिए, मणिशंकर के यार बोलेगा, अरे यार मेरा मौसा वहां रहता था, तुम उसके बारे में कैसे बोल रहे हो। ये कहते हैं बाबर अकबर के मजार पर जाकर के, अरे बाप रे, अलग ही अनुभूति होती है। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। बिहार के युवा होने के नाते मैं दावे के साथ कहता हूँ, एनडीए गठबंधन और बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है। तो कह रहे हैं इस बार बिहार की जनता को, बिहार को पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, युवा सीएम चाहिए और तेजस्वी सीएम चाहिए। तेजस्वी यादव जब 9वीं पास नहीं कर पाया था, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम 9वीं पास क्यों नहीं कर पाए? कहता देखिए जी, एक बार हम 9वीं का परीक्षा देने गए, परीक्षा तो दे दिए लेकिन हम फेल हो गए। अगला बार जब परीक्षा देने गए तो हमारी सरकार नहीं थी, इसीलिए हमको परीक्षा नहीं देने गया था। अच्छा, ये जितने ये तेजस्वी को बोलिए एक बार पहले 9वीं पास कर ले, फिर 10वीं का एग्जाम दे दे, 10वीं पास दे दे, उससे जो स्कॉलरशिप मिलेगा ना, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड में उसका भी चर्चा हो जाएगा। अच्छा, जितने प्रोपेगेंडा सेट करने वाले हैं, ये भाई जो है भौजाई को तलाक दे रहा है, फिर भाई का काला चरित्र पकड़ा रहा है पहले, तो बाप जो है वो कहता है कि हम इस तरह के लोगों को इंसाफ नहीं करते हैं। जितने नौटंकीबाज हैं, जितने चप्पल ढोने वाले हैं, जितने हरा झंडा ढोने वाले हैं, जितने 200 में तैयारी करने वाले हैं, जितने अश्लील गाने गाने वाले हैं, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, एक ओम प्रकाश करके सिंगर है बिहार का, जो एकदम अश्लील से अश्लील कंटेंट पे गाना गाता है। और आज राजद का चप्पल उठा करके उन्होंने पटना में 3-4 जगह जमीन ले लिया है। सीबीआई की जांच करवाइए, लैंड फॉर जॉम्बे स्कैम वाले का चप्पल ढोने वाला भी जमीन ले रहा है लगातार। ये सारे जो हैं, इनको देखिए, ये जब इनको कोई मुल्ला देगा बकरीद में दावत का, ये तो तुरंत खीर और सेवई खाने के लिए चले जाएगा। और फिर जब इनको बोलेगा कि ईडी सीबीआई का रेड पड़ने वाला है, चलो एम्स लेके, तुरंत बीमार पड़ जाएगा। ये जितने लोग हैं, इनके सपने में अल्लाह आते हैं, ठीक है, और अल्लाह आकर के इसको बार बार कहता है, अब तो राम राम बोलो वरना सरकार अब भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये सरकार ई जन्म में, इस जन्म में मैं दावे के साथ कहता हूँ, तेजस्वी यादव नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, ना तेज प्रताप यादव अच्छा बेटा बन पाएगा, ना बिहार की जनता इसको दोबारा स्वीकार कर पाएगी। ये एक तेजस्वी यादव लालू यादव का प्रोडक्ट है। लालू यादव एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जिन्होंने बिहार को काले दिन। इसमें एक चीज कहते हैं जो 35 साल पहले हुआ था
उसकी बात आप ना गिनाइए, वो जो हुआ था हो गया। आप ये बताइए आप 20 साल में क्या किए? क्या 20 साल में इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है? इस वजह से 35 साल का जंगल राज गिनाते हैं जो 35 साल पहले हम हुआ था। सनातन को मानने वाले लोग हैं। हमारे में सनातन परंपरा में 6 मुख्य दोष होते हैं, जिनमें 3 दोष होता है, पैतृक दोष, मांगलिक दोष और शनि दोष। और ये तेजस्वी यादव को जन्मिक दोष लगा हुआ है। अच्छा। ये आउट ऑफ सिलेबस वाला दोष है। इनको बाप के वजह से जन्मे से दोष लगा हुआ है। तो ये अलग बयान देते हैं, ये गरीब जनता की बात करते हैं, फिर ये हेलीकॉप्टर पर मछली खा करके दिखाते हैं। इनको जब बोलिएगा तरबूजा बोलने तो तक बुझा बोलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने बोलिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है। इसकी मम्मी कहती है कि हमको सचिवालय नहीं शौचालय में जाना है। इनको बिहार की जनता इस बार शौचालय में बंद कर देगी, फिर ये जाकर के वहाँ मौलाना का टोपी संभालने का काम करे, तभी इनका कुछ हो सकता है। वो कह रहा हमारा मुख्यमंत्री, वो कह रहे हमारा मुख्यमंत्री, और उसमें आरजेडी वाले इनको लताड़ रहे हैं। और हमेशा ये ऐसे ही लताड़े जाते हैं। ये बंगाल जाते हैं, ममता बनर्जी इनको लात मार के भगा देती है। मध्य प्रदेश में ये अखिलेश यादव को लात मारते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश इनको लात मार देता है, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल लात मारता है, पंजाब में दूसरी लात मार देता है। समझ रहे हो? उसके बाद आप बिहार गए, बिहार में आरजेडी इनको लात मार रही है, तेजस्वी लात मार रहा है। तो राहुल गांधी सिर्फ लात खाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, लेकिन कई लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले लोग कहते हैं कि बिहार में 3 युवाओं की बहार चल रही है। एक है कन्हैया कुमार, दूसरा राहुल गांधी, तीसरा तेजस्वी यादव। देखो ये वही लोग हैं जिन्होंने ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने एक बार ये उत्तर प्रदेश में भी ये नैरेटिव सेट किया था कि 2 लड़के आएंगे और पता नहीं क्या तूफान उठाकर चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? फुस। हुआ क्या? फुस। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, मेरी ना उस बंदे के साथ में बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, सांत्वना देता हूँ मैं। राहुल गांधी को आप हमेशा ऐसे ही देखो, ये मीडिया वालों की गलती है। मीडिया वाले उसको बार बार कांग्रेस का नेता बनाते हैं। वो व्यक्ति कांग्रेस का नेता नहीं है, वो भाजपा का स्टार प्रचारक है। मेरी इस बात को लिख कर ले लो। अच्छा, ये हिडन भाजपा का स्टार, जब से राहुल गांधी सत्ता में है तभी से। तो क्या कारण है? तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, भाजपा इससे पहले क्यों नहीं आती थी? भाई ईवीएम हैक कर रखी भाजपा वालों ने, राहुल गांधी खुल के कह रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अगर ईवीएम हैक थी तो 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब तो सरकार तुम्हारी थी, तुम क्यों नहीं कर पाए ईवीएम हैक? क्यों नहीं कर पाए? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, बर्खास्त करो ना। मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी, पुनः दोहरा रहा हूँ। जिस राज्य में विपक्षियों की सरकार है वो तमाम विधायक और जितने इनके विपक्षियों के सांसद हैं ये सब इस्तीफा देकर आए कि हम ईवीएम हैक की वजह से जीते थे और ये आंदोलन करने चले। मैं आपको लिख कर देता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाऊंगा और इनके साथ में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा कि हम जीत गए तो लोकतंत्र जीत गया, हम हार गए तो ईवीएम हैक हो गई, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का। ये दोगला रवैया नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए। क्यों? जनमत साथ है। अच्छा, बिहार में तरक्की हो रही है। यादव कह रहे कि हमारी बहार चल रही है, कह रहे वो एक नारा चलता जा तब तक रहेगा, समोसे में आलू तब तक रहेगा, बिहार में लालू। कह रहे नारा फिर से दोहराएंगे। अब हम उनको बता दें कि अब समोसे में सिर्फ आलू नहीं होता है। वो जमाना लग गया जब समोसे में सिर्फ आलू होता था। अब समोसे में मटर भी होती है, अब समोसे में चाउमीन भी होती है, अब समोसे में पास्ता भी हो जाता है। अब तरह तरह के समोसे आ गए हैं। और अब लालू अपने घर में भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। अच्छा। आधा टाइम जेल में रहते हैं, आधा टाइम अस्पताल में रहते हैं। इस बात को समझो। तो जो व्यक्ति अपने घर में ठीक से नहीं रह पा रहा है वो बिहार में तो क्या ही रहेगा। बिहार की जनता लात मार के भगाएगी इनको, लात मार के भगाएगी। ठीक है, रामेश्वर भाई क्या कहेंगे? बिहार चुनाव है, राहुल गांधी लगातार जिस तरह से सीरियस नजर आ रहे हैं, वो जाति की बात करना हो, चाहे अभी जैसे गए थे उन्होंने कहा कि भाई महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से धांधलेबाजी हुई वही सेम स्थिति बिहार में होने वाली, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए धांधली वांधली तो कुछ नहीं हुई है। मुझसे पहले भी कुछ लोगों ने क्या कहा कि आपकी सरकार है तेलंगाना में, वो भी पूर्ण बहुमत की, आप उसे बर्खास्त करो ना। अगर धांधली हुई है तो वहाँ पे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए तो वो धांधली से ही तो बने हैं। ईवीएम वहाँ भी हैक करवाई होगी। फिर आप आ जाए हिमाचल प्रदेश में, वहाँ सुक्खू की सरकार चल रही है, वहाँ का बजट बिगड़ा हुआ है। तो वो भी तो भाई आप सोच के देखो ना, वो भी धांधली की सरकार है, वहाँ भी ईवीएम हैक हुई है। तेलंगाना में अपना कर्नाटक में तुम्हारी सरकार चल रही है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, वहाँ क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे? 99 सांसद जीते हैं 2024 में कांग्रेस के। तो एक बात तो बताओ, वहाँ क्यों नहीं आप अपनी सरकार बर्खास्त कर रहे? कुल मिला के प्रोपेगेंडा चला रहे, एजेंडा चला रहे हैं। और
मैं एक बात कह देता हूँ, बोल रहे बीच में कर रहे वीडियो बना रहे बीच में बोल रहे हम नहीं करते भाई हिंदू मुस्लिम। सिर्फ बिहार पे रहेगा। हाँ ठीक है दूसरा कैमरा ऑन करवा दो ना उनके मुंह पे। बताइए। हेलो। हाँ तो इसमें क्या है, जो कर्नाटक वाला जो एंगल है, कर्नाटक में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उसके बाद 2024 इन्होंने चुनाव जीता, उसमें 99 सीटें जीत के सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी जैसे तो पूरा चुनाव जीत गए हो। आप एजेंडा प्रोपेगेंडा देखो ना। और अगर आपको इसको काउंटर और बस्ट करना है, अगर आपको इनको काउंटर और बस्ट करना है तो आप समझ लीजिए कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार को ये लेके घूम रहे हैं। कितने चुनाव आ रहे हैं वो? 2, एक बेगूसराय से आ रहे वहाँ पे और एक दिल्ली से आ रहे, और दोनों बिहार के ही थे लोग। एक तो यहाँ पे मनोज तिवारी जी और वहाँ पे अपना गिरिराज सिंह जी, ठीक है ना। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए ये किस आधार पे वहाँ जीत की बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं ना कि बिहार में इस समय 3 युवाओं की बहार चल रही है, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। ये तीनों बिहार का भविष्य है, बिहार का भविष्य बदलेंगे। युवा हैं, युवा बदलाव चाहिए। इनकी 3 लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस बता दो क्या है, ठीक है ना। और इन तीनों लोगों ने, मैं फिर हार की बात करी, मैंने कहा कन्हैया कुमार भी हार गया, तेजस्वी यादव की कितनी परफॉर्मेंस है ये बता दो। और फिर आप आगे आ जाओ, आगे आप आ जाओ, क्या नाम है, एक और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस बता दो, कितने चुनाव हार चुका है। लगभग 19 से ज़्यादा, शायद सेंचुरी होने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप सोच के देखिए क्या होने वाला है आने वाले समय में। ये तीनों ही फ्यूज बम है, फ्यूज मिसाइल आप कह सकते हो इन्हें, ठीक है ना। देखिए अभी कुछ समय पहले लालू यादव का एक बयान आया, तो उन्होंने कहा था किसी माई के लाल में दम नहीं है इस बार कि बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाएगी। देखिए ऐसा है, सीएम बन गए थे वो नीतीश कुमार की कृपा से, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बाय बाय ओके टाटा खत्म कह दिया है। अब ललन सिंह कमाल संभाल रहे हैं अपना जेडीयू की। वो जेडीयू एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। मोदी जी वहाँ सबसे ज़्यादा रैली कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी वहाँ पे थे मोदी जी। उन्होंने वहाँ पे जो बात कही थी उन्होंने, और उसको डिलीवर भी किया। फिर बिहार में रैली करी, तो मोदी जी तो पहले से ही शंखनाद कर चुके हैं। देखो 30 अब बिहार में भी खिलेगा तो कमल ही आएगी, तो भाजपा की सरकार ही और मोदी जी के नेतृत्व में ही विजय होगी। राजा वाले कह रहे हैं कि ये सब भाजपा वाले और एनडीए वालों के मुंगेरी लाल के सपने हैं, हसीन सपने, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं भाजपा वाले, एनडीए वाले। इनकी सरकार नहीं बनने वाली। ये सपने नहीं है, ये हकीकत है। आएंगे तो मोदी है तो मुमकिन है, और योगी जी पे यकीन है, बस मान के चलो।